नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य की गतिविधियों का पूरा लेखा जोखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने रखा। पिछले कुछ वर्षों में किए गए कामों का लेखा जोखा रखने के साथ साथ भविष्य के योजनाओं का खाका भी खींचा जा चुका है। उसकी भी पूरी जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दी है। बहुत सारी बातें, बहुत सारे तथ्य प्रधानमंत्री के सामने रखे गए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह था कि कृषि क्षेत्र में उत्तराखंड ने एक ऐसा मुकाम हासिल किया है जो वाकई में उपलब्धि बताई जा सकती है। वास्तव में जिस दौर में रूस और यूक्रेन आपस में लड़ रहे हों, उसका असर पूरी दुनिया भर के खाद्यान्नों पर पड़ रहा हो। रूस और यूक्रेन के युद्ध के कारण कई जगह अनाज का संकट या खाद्यान्न का संकट पैदा होने की आशंका बन गई थी। इस संकट को दूर करने के लिए उत्तराखंड ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान अदा किया है। राज्य सरकार की तरफ से या कहें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो बताया गया, उसमें कहा गया कि एक छोटा सा राज्य उत्तराखंड, जिसने पिछले वर्ष 17,000 करोड़ रुपए का निर्यात पूरी दुनिया भर में किया, उसमें एक कंपोनेंट या एक हिस्सेदारी अनाजों की भी थी। उत्तराखंड के पारंपरिक अनाज यानी मंडुआ और झंगोरा, मंडुआ यानी जिसे कोदा भी कहा जाता है, अंग्रेजी में इसे फिंगर मिलेट कहते हैं। इन अनाजों का निर्यात यूरोप के देशों में किया गया और वहां पर जिस तरीके का खाद्यान्न संकट है, उस संकट को दूर करने में एक छोटी सी भूमिका उत्तराखंड राज्य ने भी निभाई है। इस जानकारी का, वैसे तो बहुत साधारण जानकारी है, लेकिन इस जानकारी का महत्व बहुत बढ़ जाता है। पूरी दुनिया भर में मंडुआ और झंगोरे की बहुत अच्छी खासी मांग है। उत्तराखंड जैसे हिमालयी क्षेत्र से ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की जो डिमांड पूरी दुनिया भर के विकसित देशों में है, वो किसी से छुपी नहीं हुई है। और पिछले कुछ वर्षों का शायद ये प्रयोग है, सफल प्रयोग है कि यूरोप को आपने समय पर अनाज, उत्तराखंड का अनाज उपलब्ध कराया है। ये एक रास्ता खोलता है कि कैसे उत्तराखंड विकास की दृष्टि में आगे बढ़ सकता है और भविष्य में उत्तराखंड के किसानों की आमदनी बढ़ सकती है। मुख्यमंत्री ने जो जिक्र किया प्रधानमंत्री के सामने, उसमें उन्होंने कहा कि 30,000 ऐसे किसान और शिल्पकार हैं जिनको आजीविका देखी गई और जिनकी आमदनी बढ़ाने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया था और वो लक्ष्य के करीब हैं। और अगर इस तथ्य को इससे जोड़ देते हैं कि फिंगर मिलेट या मंडुआ और झंगोरों का निर्यात उत्तराखंड ने किया है, तो इससे उत्तराखंड के पहाड़ों पर रहने वाले अन्य किसानों की आर्थिक हालत भी बेहतर हो सकती है अगर इस दिशा में ठीक से काम किया जाए। मैं आपको बताऊं, जो फिंगर मिलेट है वो बेबी फूड में इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि बच्चों के खाने के लिए जो सेरेल्स तैयार किया जाता है उसमें फिंगर मिलेट या मंडुए का इस्तेमाल किया जाता है। उसमें कैल्शियम होता है और दूसरे कई मजबूत ऐसे तत्व होते हैं जो ग्रोथ के लिए काफ़ी फायदेमंद होते हैं। इसलिए शायद मंडुए की डिमांड पूरी दुनिया भर में है। सबसे पहले जापान की तरफ उत्तराखंड ने निर्यात करने की कोशिश की गई थी जब उत्तराखंड शुरुआत दौर में अस्तित्व में आया था, लेकिन अब यूरोपीय देशों में भी इसका निर्यात होने लगा। ये एक अच्छी खबर है। उम्मीद करते हैं कि भविष्य में भी इस तरीके की खबरें आएंगी। उत्तराखंड के विकास की कहानी अगर लिखनी है तो परंपरागत अनाजों के उत्पादन को बढ़ाने से हो सकती हैं, और जो जंगली जानवरों का भय किसानों को होता है उसको अगर ख़त्म किया जाए तो पहाड़ों पर ये परंपरागत अनाज बहुत बेहतर तरीके से उत्पादित किए जा सकते हैं और किसानों की आर्थिक हालत में बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। साथियों, हमारी आज की इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी। जाने से पहले दो विशेष आग्रह है हमेशा की तरह। ये रिपोर्ट अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर करके अपने मित्रों तक ज़रूर पहुंचाइए, और इस चैनल को आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लीजिए। नमस्कार।